सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम दो युवा हैं, एक हमारी बिटिया है और एक बेटा है। तो दोनों ये हमारे तिलकवा की जो टीम है उनके बच्चे हैं मास्टर अशोक जी के। तो शुभम गौतम जी, स्वागत है आपका सम्मान के अधिकार में। धन्यवाद सर। हाँ, और मैं आपका नाम जो शुभम गौतम है, आप एजुकेशन क्या हासिल कर रहे हैं? सर अभी मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ, सीएस ब्रांच है मेरी। और मैंने उसकी भी कोचिंग की है, आईटीएस की कोचिंग की है। और उसके बाद एक सेमी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ जिसका नाम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, जो कि लोकेटेड है इस टाइम ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम जो स्थिति है वो युवाओं की ऐसी है कि वो नशे पानी में जाते हैं। जी जी। तो आपने बीटेक कर रहे हैं, आगे भी क्या भविष्य है आपका? देखिए सर, बीटेक में कर रहा हूँ, आगे भविष्य मेरा इस वजह से अच्छा है क्योंकि मैं एक अच्छे कॉलेज में पढ़ पा रहा हूँ। और उसकी वजह ये है कि सर मुझे ये अधिकार मिले हुए हैं कि मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ पा रहा हूँ। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ लोग मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन आगे बढ़ा दिया नहीं जा रहा है उन्हें। तो इसी वजह से जैसे हमारा समाज आप कह रहे हैं नशे पानी की तरफ है बहुत ज़्यादा, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें वे नहीं दिया जा रहा है अभी कि किस वे पर मेहनत की जाए। और क्योंकि पहले हमारा जो पहली पीढ़ी है, हमसे पिछली वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे पिताजी वाला जो वर्ग है, उसकी कमी यही रही है कि उन्हें एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया उनके। क्योंकि अब हमें मौका मिला है पूरा का पूरा एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ने का, तो हम कोशिश करेंगे पूरा आगे की तरफ बढ़ने का और अपने साथियों को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान क्या मानते हैं आप अपने जीवन में? देखिए सर, मैं क्योंकि एक स्टूडेंट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उसका नाम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है। और वहाँ पे लगभग 80% मैं लोग मानता हूँ कि जर्नल के हैं, 20% होंगे मेरे एससी कास्ट शेड्यूल्ड बिलोंगिंग होंगे, जो भी होंगे मेरे साथी होंगे। तो वहाँ का मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि मेरे पास एक जो मेरा फेलो था वो मेरे पास आया। और क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि रिज़र्वेशन के ऊपर बहुत बवाल उठता है कि रिज़र्वेशन क्यों दिया गया है, और रिज़र्वेशन ये लोग वो नहीं करते हैं, इन्हें क्यों दिया गया है, कम मेहनत करते हैं, कम नंबरों पर आगे चला जाते हैं। तो इन बातों के ऊपर आपने देखा होगा बहुत बात होती हैं। लेकिन मैं उन सारी बातों को नया ध्यान देते हुए मैं उस भैया को मैंने उस दिन वो जवाब दिया कि रिज़र्वेशन ठीक है, आपने रिज़र्वेशन की बात की, रिज़र्वेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज रिज़र्वेशन के लिए आप क्यों इतना चहक रहे हैं, इतनी दिक्कत क्या है आपको? कहने लगे कि रिज़र्वेशन की मुझे दिक्कत इस वजह से है क्योंकि आप लोगों की वजह से या किसी एससी कास्ट या किसी भी एससी एसटी ओबीसी की वजह से मेरी एक बहन की सीट रह गई, वरना जितने नंबर आपके थे आपकी बहन भी, मेरी बहन कॉलेज में पहुंच जाती है, कुछ ऐसा होता। और क्योंकि ये बात ये थी तो मैंने उससे एक छोटा सवाल पूछा कि बेटा रिज़र्वेशन तो चल बहुत दूर की बात है, तू सिर्फ इतना बता दे कि आज जो तुम बहन की बात कर रहे हो अपनी, अब से अगर मैं कुछ समय पहले चला जाऊं तो क्या ये बताओ तुम्हारी बहन पढ़ने लायक भी थी, या आपकी माताएं बहनें कोई भी थी, हिंदू कोड बिल से पहले उन्हें अधिकार था पढ़ लें क्या वो? लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। ऑब्वियसली इन लोगों के पास जवाब होता नहीं है, ऊपर ऊपर से बात करते हैं जो ये वाले लोग होते हैं। जो गहराइयाँ जो होती हैं, गहराइयाँ इन्हें समझाई जाती नहीं है अभी, क्योंकि हमें गहराइयों का एहसास है, अभी बहुत सारी बातों का एहसास है, तो हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं उन्हें। लेकिन मैं बोलना ज़रूरी समझता नहीं हूँ क्योंकि हमें बिना बोले, बिना किसी से ज़्यादा बकवास किए, हमें सिर्फ अपने काम से काम रख करके और अपने समाज को चुपचाप आगे लेके जाना है। जैसे इन्होंने चुपचाप हमें दबाया है ना, ऐसे ही हमें चुपचाप आगे लेके जाना है। सिर्फ अपने ऊपर आप मेहनत करनी है और अपने लोगों के साथ मेहनत करनी है। मुझे ये बताइए, पे बैक टू सोसाइटी के विषय में क्या है आपके विचार और युवाओं के लिए क्या संदेश है? क्योंकि सर मैं फिर एक बात कहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट हूँ, तो पे बैक टू सोसाइटी के नाम पे मैं ये कहूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि हर जो भी, जैसे मैं हूँ और मेरे भाई हैं या कोई भी हैं जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ पे हमारा जो समाज है बहुत गरीब है, वो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। एजुकेशन को अफोर्ड इस वजह से नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो जो लोगों के हैं वो हमें चाहते ही नहीं हमें एजुकेशन दे पाना, इसी वजह से हमें पैसों की वजह से दबाया जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हम लोग हैं, हम कोई एनजीओस चलाएं, कोई ऐसा छोटा एनजीओ चलाएं जिससे हम सारे जो हमारे दोस्त हैं या मेरे भाई लोग हैं जो भी हैं सब, वो जो हमारे सब निचले वर्ग के जो इंसान हैं, जो भी बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनके लिए एक छोटे से एनजीओ के अंतर्गत काम करें और उन्हें बड़ी शिक्षा की तरफ लेकर जाएं। अगर इंजीनियरिंग की बात करूं तो मैं आईटीज़ की बात कर रहा हूं सीधा,
आईटीज़ की तरफ लेकर जाया जाए, उन्हें तैयारी की जाए पूरी तरीके से। पहले 15-20 बच्चों से तैयारी की जाए, वो 15-20 बच्चे फिर आगे 15-20 बच्चों को तैयार करेंगे तो धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी, और जो कि बहुत ज़रूरी है। उच्च शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ 12th या 10th स्टैंडर्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा साहब की कितनी किताबें पढ़ी हैं आपने? किताबें मैंने सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रभावित करती है उनकी जीवनी करती है। बाबा साहेब की जीवनी मैंने कई बार पढ़ी है, तकरीबन 3-4 बार उस किताब को पढ़ चुका हूँ मैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि किताबों तक ही रुकना नहीं चाहिए। हमें किताबों से ज़्यादा ज्ञान जो मिलता है ना, जो हमारे आसपास के जो बड़े लोग हैं, मतलब हमारे पिताजी हुए, क्योंकि वो उस समाज से जुड़े हुए हैं, इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, तो उनको सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। उनको सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको किताबों से ज़्यादा उनकी बातों से निचोड़ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, सारी चीज़ें हैं। आपके साथ में गुड़िया खड़ी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया गौतम है। मेरे पिताजी का नाम अशोक गौतम है और मैं फ़िलहाल BAMS कर रही हूँ मेरठ श्री राम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से। मेरा ये गुड़िया 2-3 सवाल ये हैं कि आप अपने जीवन में किस महिला का ज़्यादा सहयोग मानती हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी माँ का बहुत बड़ा सहयोग मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे उच्च शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है। फिर उसके बाद मैं सावित्रीबाई फुले, माताजी सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान मानती हूँ, क्योंकि अगर वो आगे नहीं बढ़ के आती तो आज शायद शिक्षा का अधिकार भी मुझे नहीं मिलता। आप जीवन में डॉक्टर बनी जाएंगी, जब प्रयास हो रहा है आपका, जी। तो पे बैक टू सोसाइटी क्या करेंगी? मेरा पे बैक टू सोसाइटी ये होगा कि मैं सबसे पहले जो मेरे सबसे छोटे या बड़े भाई बहन हैं, या मेरी जो SC या ST कास्ट है, उसको मैं आगे की तरफ लेके जाऊं, और उनको हो सके तो मैं अपनी जो मेरी इनकम हो उसका 50 या 20% और मतलब दूँ उन्हें, जिससे कि उनकी शिक्षा में बढ़ोतरी हो पाए और बड़े से बड़ी डिग्री वो हासिल कर पाएँ। आज आप दोनों भाई बहन पढ़े हो, ग्रेजुएट हो, तो आप यहाँ छोटे बच्चों को कुछ क्लास वगैरह कुछ दे रहे हो, ट्यूशन वगैरह कुछ? हाँ अभी जी, नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। हम दोनों अभी ट्यूशन दे रहे हैं बच्चों को। 10th और 12th के बच्चे हैं वो, उनके लिए। तो बाबा साहब से कुछ प्रभावित हैं आप लोग अपने जीवन में? नहीं आप? बिल्कुल, मैं बाबा साहब के जीवन परिचय से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। उनसे, उनकी जीवन परिचय को पढ़ के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हमें, और बाय चांस अगर कभी हमें कहीं दिक्कतें आएँ तो उनकी जीवन परिचय पढ़ के हमें वो फोकस दोबारा मिल जाता है। युवा वर्ग बाबा साहब का नाम लेना भी ज़्यादा पसंद नहीं करता, उसे एनर्जी होती है कि मैं जो है वो जाटव हो जाऊँगा, मैं दलित हो जाऊँगा, या मैं चमार हो जाऊँगा। ऐसा क्या है? आप लोगों को कॉलेज के अंदर जय भीम बोलते हो? नहीं, ऐसा, ये आपने कहा बिल्कुल सही है कि लोग हेजिटेट करते हैं ये जय भीम बोलने से या बाबा साहब का नाम बोलने से, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि लोग उनको एक तरफ कैटेगराइज कर देते हैं कि अगर बाबा साहब बोल रहे हैं तो ये SC या ST होंगे, और इसी वजह से लोग डरते हैं। वो डर है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं, ये तो है कि लोग बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का, और हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि जय भीम का नारा बोलेगा। आप कॉलेज के अंदर फंक्शन में या अपने फ्रेंड वगैरह से जय भीम बोलती हैं? हाँ जी, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। अच्छा, जीवन में नमो बुद्धाय बोलने से कुछ फ़र्क पड़ा घर परिवार के अंदर? नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। यहाँ तक कि इतना फ़र्क है कि आज लोग हमें मतलब सम्मान देते हैं जय भीम नमो बुद्धाय की वजह से ही। तो लड़कियों के लिए क्या स्पेशल है आपकी तरफ से? कुछ लड़की लड़कों के लिए क्या संदेश है एजुकेशन में? मतलब अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों का क्या है कि लड़कियां हेजिटेट कर जाती हैं जी। बहुत हद तक अगर बात करें, क्योंकि वो फोकस, या फिर उन्हें बाहर ले जाके भी अगर हम किसी के सामने खड़ा भी करें तो वो हेजिटेट कर जाती हैं, सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आजकल जो लड़कियां हैं वो फोकस नहीं कर रही हैं, आगे आ रही हैं, और बहुत जल्द ऐसा होगा कि आपको जय भीम के नारों में महिलाओं की आवाज़ जल्दी सुनाई देगी। बहुत बहुत साधुवाद दोनों भाई बहनों का सम्मान के अधिकार के लिए। जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय।